आर्टिकल दी इज यूज टू शो बिफोर एडजेक्टिव. Listen to me carefully. You are watching, these all words are adjective, but if you use the, अगर आप इस एडजेक्टिव के ठीक पहले अगर आप दी का इस्तेमाल करते हो, ये नाउन में तब्दील हो जाते हैं, ये नाउन बन जाता है. याद रखिएगा, चूँकि ही इज अ रिच बॉय, प्लीज गॉट माई पॉइंट. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग टू यू कि ये ही इज अ रिच बॉय. यू आर वॉचिंग दिस वर्ड रिच. रिच इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर. यहाँ पे रिच एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. याद रखिएगा, ही इज अ पुअर बॉय. यहाँ पर भी पुअर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. और याद रखिएगा, यही एडजेक्टिव यदि इसके पहले अगर द का इस्तेमाल होता है तो याद रखिएगा ये नाउन बन जाता है. जस्ट थिंक अबाउट दिस. द पुअर आर हैप्पी. दिस इज योर एडजेक्टिव, बट इस एडजेक्टिव के पहले अगर ये द लग गया तो याद रखिएगा ये सर आपका नाउन हो गया, क्योंकि ये आपका वर्ब है. अब वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है. प्लीज ट्राई टू गेट मी. दिस इज योर वर्ब, ये आपका वर्ब है और वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट कैन बी टू ओनली, दैट विल बी नाउन और प्रनाउन. या तो फिर नाउन होगा या फिर प्रनाउन होगा. तो याद रखिएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका दी पुअर है, नॉट यू कैन से ओनली पुअर. सो ये आपका सब्जेक्ट है. अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो याद रखिएगा ये अपने आप में एक नाउन बना. दिस इज नॉट योर एडजेक्टिव. ये अब एडजेक्टिव नहीं रहा. ए पुअर आर हैप्पी, ये सेंटेंस आपका गलत है. चूँकि पुअर ये एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले ये आर्टिकल लगा हुआ है. बट आई जस्ट मेंशन हियर कि ये नहीं दी आएगा. और याद रखिएगा, दी पुअर के पहले अगर आप दी लगाओगे तो ये पूरा होल कॉम का इंडिकेट कर देगा गरीब लोग. दी पुअर का मतलब हुआ गरीब लोग खुश होते हैं. याद रखिएगा, दी पुअर दैट्स वर्किंग एज अ सब्जेक्ट हियर. एंड बाय द वे, इफ इट इज सब्जेक्ट, यदि ये सब्जेक्ट है तो फिर ये नाउन है. याद रखिएगा, ये आपका सेंटेंस गलत है. ब्लाइंड डोंट सी. याद रखिएगा, ब्लाइंड डोंट सी, अंधे नहीं देखते हैं. अब इसके पहले यदि मैं आपको ए का प्रयोग करूं या फिर मैं दी का प्रयोग करूं, ए ब्लाइंड डोंट सी ये गलत स्टेटमेंट है. याद रखना, ये का इस्तेमाल नहीं होगा. दी ब्लाइंड डोंट सी, दी ब्लाइंड का मतलब हुआ ब्लाइंड पीपल. दी पुअर का मतलब हुआ पुअर पीपल. दी रिच का मतलब हुआ रिच पीपल. दी सिक का मतलब हुआ सिक पीपल. दी ब्लाइंड का मतलब हुआ ब्लाइंड पीपल. एज यू नो अबाउट दिस. सो इसके साथ आप पीपल का इस्तेमाल ना करें. ये आपका एक क्वेश्चन है. डीफ डोंट लिसन टू एनीवन प्रॉपरली.
इफ डोंट लिसन, याद रखना ये डोंट लिसन एक अपने आप में वर्ब हुआ। अगर ये वर्ब हुआ तो इसका सब्जेक्ट कौन है? और अगर आप यहाँ पर ये इसको अगर आप एडजेक्टिव मानोगे तो फर्स्ट आई हैव टाउट यू कि एडजेक्टिव कैन नॉट बिकम अ सब्जेक्ट। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट कैन बी टू ओनली, नाउन और प्रोनाउन। सो ये एडजेक्टिव डेफ डोंट लिसन टू एनीवन प्रॉपर्ली, सर ये स्टैटिक नहीं है तो ठीक इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा, और अगर आर्टिकल लगाना होगा तो ए डेफ नहीं होगा, एन का कोई चांस नहीं है। याद रखना अगर आप आर्टिकल यहाँ नहीं फिट कीजिएगा तो फिर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनते हैं तो इसको नाउन बनाने के लिए द का इस्तेमाल करें सर। यानी कि दी डेफ डोंट लिसन एनीवन प्रॉपर्ली, द डेफ डू नॉट लिसन टू एनीवन प्रॉपर्ली। योर आंसर्स विल बी C will be the right answer. Okay, attention please. Article the is used to show before the name of the following. निम्नलिखित जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आप उसे याद कर लीजिएगा। आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पोस्ट नेम, याद रखिएगा यदि सर किसी पोस्ट का नाम हो तो वहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना होगा। यदि किसी पोस्ट का नाम हो तो वहाँ पर दी लगाना होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं क्लर्क, याद रखिएगा दी डायरेक्टर, दी PM, दी CM। पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स में आपको दी लगाना है। इजी दी स्काई, दी मून, दी सन, दी अर्थ। स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स में आपको द लगाना है। दी स्काई, दी मून, दी सन, दी अर्थ। और इन अदर वर्ड यू कैन से विच थिंग्स आर यूनिक इन द वर्ल्ड इज नोन एज अ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। पार्ट्स ऑफ बॉडी, यदि आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखाई देता हो, द लेग, द ईयर, द नोज। रिलीजियस बुक्स, रामायण, दी महाभारत, दी गीता। रिलीजियस बुक्स दी रामायण, दी महाभारत, दी गीता एटसेट्रा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि आपको हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दी हारमोनियम, दी तबला, दी गिटार, दी वायलिन। याद रखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि हो दी हारमोनियम, दी तबला, दी गिटार, दी वायलिन, तो उसके पहले आपको आर्टिकल द लगानी है।
हिस्टोरिकल प्लेस की अगर हम बात करते हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेस, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इडियोमेटिक यूजेस ऑफ दी, याद रखिएगा कुछ ऐसे खास शब्द हैं, वर्ड्स हैं जिसके साथ दी आएगा ही आएगा और उसको आप याद रखिएगा। यदि आप कोई कॉमन एरर बनाओगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा। याद रखिएगा, बाय द वे, बाय वे नहीं होगा, याद रखना इसका एक जुड़ा हुआ वर्ड है बाय द वे। बाय वे ये कोई वर्ड नहीं है, बाय वे दैट्स मीनिंगलेस। बाय द वे याद रखिएगा, इस द ये आएगा ही, बाय वे नहीं बोलना होगा, बाय द वे, इन द वे, ऑन द वे, ऑल द टाइम, इन द रॉन्ग, इन द राइट, बाय द डजन, बाय द मीटर, बाय द लीटर। याद रखिएगा, आप इसे याद कर लेंगे। स्पीक द ट्रूथ, यदि कहीं पर आपको ट्रूथ है तो दी आएगा ही आएगा। स्पीक ट्रूथ ये मीनिंगलेस है, स्पीक अ ट्रूथ मीनिंगलेस है, स्पीक द ट्रूथ दैट्स ए करेक्ट वर्ड। फॉर द टाइम बीइंग, याद रखिएगा फॉर द टाइम बीइंग ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करता है जिसका अर्थ होता है कुछ पल के लिए। दिस इज योर वर्ड मीनिंग फॉर द टाइम बीइंग। व्हाट इज, याद रखना अगर टाइम हो, मैटर हो या प्रॉब्लम्स हो, अगर आप किसी से पूछते हो व्हाट्स द टाइम, दी टाइम बोलना होगा। व्हाट इज टाइम ये सेंटेंस नहीं है, ये मीनिंगलेस है। व्हाट इज दी टाइम, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, नॉट व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज टाइम। दीज वर्ड्स या दिस सेंटेंस आर मीनिंगलेस। सो व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। टर्न और कीप, टर्न के साथ टू और कीप के साथ टू, याद रखिए यदि आप लेफ्ट लगाते हो तो दी लगाना होगा, टर्न टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। और राइट लगाना है तो भी द लगाएगा, टर्न टू द राइट, कीप टू द राइट, टर्न टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। ओके, गो टू, यदि आप सिनेमा, सर्कस और स्टेज की बात आती है तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा ही। प्लीज कम ऑन द स्टेज, गो ऑन द स्टेज, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके पास 3 क्वेश्चंस है, 1, 2 और 1, 3 क्वेश्चन जरा इसको बनाइए। ओके, ही ऑलवेज स्पीक्स, याद रखिएगा ट्रूथ, ये ट्रूथ आ गया। यदि ये ट्रूथ है तो ट्रूथ के पहले क्या लगाने के लिए बताया गया है, आर्टिकल दी। तो याद रखना ए नहीं, स्पीक्स ए ट्रूथ नहीं होगा, एन नहीं हो, क्या होगा सी, सी ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही विल मीट मी ऑन, देखिए याद रखिए ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वे भी लिखा हुआ है, बीच वाला आर्टिकल आपसे बीच वाला आर्टिकल छोड़ दिया है। अब याद रखना ऑन वे के बीच में आपको आर्टिकल दिया जाता है। एक चीज़ याद रखना, ऑन द वे। सो योर आंसर्स विल बी सी। माई फ्रेंड इज इन राइट, याद रखना माई फ्रेंड इन है और राइट है। इन राइट के बीच में वाला आर्टिकल
दी को छोड़ दिया गया है। सो याद रखना इन द राइट यहाँ पर है, तो इन हमारा यहाँ है, राइट हमारा यहाँ है, बीच वाला दी छोड़ा है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी।